कर हमारे देश में जैसे जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती जा रही है और उनकी खाने पीने की आदतें बदल रही हैं, वैसे वैसे कृषि उत्पादन के क्षेत्र में भी परिवर्तन आ रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ रहे हैं। पिछले सालों में जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती गई, वैसे वैसे हाइब्रिड सीड की डिमांड बहुत बढ़ती गई और ख़ास तौर से फ्रूट्स और वेजिटेबल के क्षेत्र में बहुत सारी कंपनियां हाइब्रिड बीज का निर्माण करती हैं और उनका वितरण हमारे देश में किया जाता है। इस समय ये जो बिजनेस है वो लगभग $4 बिलियन का बिजनेस है और इसमें 540 प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं और पब्लिक कंपनियां हैं। इसमें पब्लिक कंपनियों की भागीदारी 36% है तथा 64% जो बीज है वो प्राइवेट कंपनियों द्वारा बनाया जाता है और वितरित किया जाता है। भारत सरकार का जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उनने अभी तक 5700 वैरायटी के बीज अप्रूव किए हैं और रिलीज किए हैं, जिसमें 1575 वैरायटीज़ 70 फील्ड क्रॉप के लिए हैं, जो मुख्य खाद्यान्न की फसलें हैं उनके लिए हैं। इनमें 770 खाद्यान्न, 235 तिलहन, 236 दालन, 170 रेशेदार फसलें, 104 पत्तेदार, 52 गन्ने तथा 8 अन्य फसलों के बीज रिलीज किए गए हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपसे कहा, हॉर्टिकल्चर में बहुत एक क्रांति आई है और इस फील्ड में लगभग 228 वैरायटीज़ के बीज रिलीज किए गए हैं। और इसमें अगर आप देखें कि जो हॉर्टिकल्चर का बीज का व्यवसाय है, ये लगभग 18,000 करोड़ रुपए का है और इसमें 1,000 करोड़ रुपए से ऊपर के बीज हमारे देश से दूसरे देशों को भी निर्यात किए जाते हैं, जो एक अच्छी संभावना है जिसमें लोग अपना रोजगार कर सकते हैं। जो टोटल सीड व्यवसाय है उसमें 30% सीड वो है वेजिटेबल फसलों का है, 18% कपास का है, 13% मक्के का है और 10% सीड धान का होता है। इसके अलावा अन्य फसलों के बीजों का व्यापार किया जा रहा है। हमारे यहाँ अभी केवल 5% बीज ही खाद्यान्न में हाइब्रिड का उपयोग होता है। बाकी बीज जो हैं वो जो किसान अपना बीज बचा के रखते हैं, घरेलू बीज, उनका ही उपयोग वो करते हैं। लेकिन अगर हम कुछ फसलें देखें, जैसे 90% मक्के में, 60% सूर्यमुखी में और कपास में 90%, इस तरह से हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया जाने लगा है और ये धीरे धीरे सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया है। विगत वर्षों में जैसे जैसे लोगों की आदतों में परिवर्तन हो रहा है, तो फल सब्जियों का जो उत्पादन है वो भी बढ़ा है और जो सब्जियों की खेती है वो अभी लगभग 8.8 मिलियन हेक्टेयर में हो रही है और इसमें लगभग 140 मिलियन मेट्रिक टन से अधिक की सब्जी का उत्पादन होता है। आलू में सबसे ज़्यादा बीज का उपयोग होता है और इसमें लगभग 51 मिलियन मेट्रिक टन का बीज उपयोग किया गया। प्याज में 23 मिलियन मीट्रिक टन का बीज उपयोग हुआ तथा पत्ता गोभी में 20 मिलियन मेट्रिक टन बीज की खपत रही। इसके अलावा टमाटर, फूल गोभी, भटा, मिर्ची, भिंडी, धनिया, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, गाजर, ऐसे 28 से अधिक तरह की फसलें हैं जिनमें हाइब्रिड के बीजों का उपयोग निरंतर बढ़ रहा है। हमारे देश में सबसे अच्छी बात यह है बीज के क्षेत्र में कि 80 से अधिक प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं जिनके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ है और वो हर साल नए नए वैरायटी के बीज रिलीज करते हैं। चूँकि इसमें जो खाद्यान्न के बीज हैं उनका सर्टिफिकेशन
राज्य सरकारों की जो बीज सर्टिफिकेशन एजेंसियां हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इनमें 4 तरह के बीज होते हैं, जिसमें न्यूक्लियस बीज होता है, और न्यूक्लियस के बाद ब्रीडर होता है, फिर फाउंडेशन होता है, और फिर सर्टिफाइड सीड होते हैं। और ये सर्टिफाइड 1, 2, 3 इस तरह से होते हैं। इसके अलावा इसमें TL ट्रुथफुली लेबल्ड सीड भी होते हैं, जो किसानों के बीच में काफ़ी पॉपुलर हैं, क्योंकि इनकी कीमत सामान्यतः जो सर्टिफाइड बीज हैं उनसे कम होती है। ई फसल द्वारा पूरे हिंदुस्तान में सब्जी और खाद्यान्न फसलों के बीजों का वितरण किया जाता है। और इसमें अभी तक हम लोग जो बीज बनाते हैं और जो बीज कंपनियों से बीज हम लोग लेके बीजों को बेच रहे हैं, इसमें निजीबुडू, BNR, बायर, इंडो अमेरिकन, नाथ, बायोजीन, JK, गंगा कावेरी, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं। इसके अलावा नुनहेम, श्रीराम, पायनियर, दयाल, अंकुर, शक्तिवर्धक, राशि, बसंत, यशोदा, अभिनंदन, दिव्य ज्योति, समर्थ, एम्ब्रोसिया, पंचगंगा, मयूर, इफ्को, ग्रीन गोल्ड, निर्मल, सरदार, मोनसेंटो, प्रशांत, कलश, जिंदल और बीजो आदि कंपनियां हैं, जिनके बीज किसानों में बहुत पॉपुलर हैं और ई फसल द्वारा इनका वितरण किया जाता है। जो हमारे साथी बीज के व्यवसाय में आगे आना चाहते हैं और बीज का व्यवसाय करना चाहते हैं, वो ई फसल प्लेटफार्म से जुड़ के उनकी जो होलसेल की बुकिंग की स्कीम है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कम इन्वेस्टमेंट के साथ अधिक इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ले सकते हैं। इसी तरह जो किसान और छोटे दुकानदार हैं वो ग्रुप बाइंग स्कीम में एक साथ फसल के सब्जियों के बीज खरीद कर अच्छी कीमत में क्वांटिटी में बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ग्रुप बाइंग की स्कीम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभी आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि इसमें रेट अच्छे हो जाते हैं और क्वालिटी की गारंटी रहती है। तो जो साथी लोग इस बिजनेस में या तो पूर्व से हैं या आना चाहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो ई फसल प्लेटफार्म के साथियों से संपर्क करें। धन्यवाद।